हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के नंबर सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, फर्स्ट सीरीज दी गई है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी वही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपको समझना होता है कि सीरीज कैसे चल रही है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 67, 67 के बाद 70, 70 के बाद 74, 74 के बाद 85 और 85 के बाद क्या आएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कैसे समझते हैं, तो देखिएगा, यानी कि जो 67 लिखा है उसमें कितने प्लस करने के बाद, यानी कि 67 में अगर 3 प्लस करें तो क्या आएगा 70, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 70 में अगर 6 को प्लस करें तो कितने आएंगे 74, और 74 में अगर कितने प्लस करें कि 85 आए। तो देखिए 74 में अगर 9 प्लस करें तो कितने आएंगे 85। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 का पहाड़ा हो रहा है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, यानी कि 3 3 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या आएगा 12। तो यानी कि जो 85 है उसमें 12 जोड़े तो कितने आएंगे। तो देखिएगा 85 में अगर 12 जोड़े तो क्या कितने आएंगे, तो 97 आएंगे, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 97। तो 97 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 97 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका 97 राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो एक बार वापस समझते हैं इस सीरीज को। तो देखिएगा 67 यानी कि 67 के बाद 70 लिखा है, तो 67 में कितने प्लस करें 3, ठीक है ना। और 70 के बाद 74 लिखा है, 6 प्लस हुए, उसके बाद कितने प्लस हुए, तो 9 प्लस हुए, ठीक है ना। उसके बाद कितने प्लस होंगे, तो 12, 12 कैसे प्लस होंगे, तो देखिएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी चाहिए, 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, तो आगे भी 3 का ही गैप होगा। तो 9 के बाद क्या है 12, तो 12 जोड़ेंगे 85 में अगर 12 जोड़े तो कितना आएगा 97, यानी कि जो 97 है वो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन देखेगा, नया क्वेश्चन क्या देखेगा 89, 89 के बाद लिखा है 84, 82, 79, 75, 74 या फिर 68। तो आगे क्या आएगा वही हमें याद करना है। तो दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी सीरीज समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिएगा 89, 89 के बाद 84 लिखा है, तो किस प्रकार लिखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 89 यानी कि 89 में कितने माइनस करें कि 84 आ जाए, यानी कि 5 है, माइनस 5 करें तो कितना आएगा 84, और 84 में अगर 2 माइनस करें तो क्या आएगा 82, और 82 में कितने माइनस करें कि 79 आ जाए। तो देखिएगा, तो देखिएगा 3, यानी कि 3 माइनस करें तो क्या आएगा 79, और 79 में कितने माइनस करें 75 आ जाए। तो देखिएगा 4 माइनस करें। तो यहाँ पर सीरीज़ कैसी चल रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जब भी सीरीज़ समझ में नहीं आती है तो एक एक डिजिट को जोड़ के सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा एक एक डिजिट को जोड़ के सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो देखिएगा 89 यानी कि 84 को एक बार जोड़ देते हैं, एक एक डिजिट जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 89, 89 के बाद लिखा है 82, यानी कि 89 के बाद 82 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा, यानी कि 89 में अगर -7 करें तो कितना आएगा 82, यहाँ पर क्या हुआ है -7। तो उसी प्रकार क्या करते हैं, तो देखिएगा 82, यानी कि 82 है, तो 82 में कितने माइनस करें 7, यानी कि 7 माइनस करें तो क्या आएगा 75, यानी कि -7 हो रहा है। और 75 में अगर 7 माइनस करें तो कितना आएगा, तो 68 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है -7। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक डिजिट को छोड़कर सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक एक डिजिट को, यानी कि 89 में 7 माइनस करने पर 82 आता है, और 82 में हमारे 7 माइनस करने पर 75, और 75 में माइनस करने पर 7 68 आता है। अब दूसरी संख्या उसे जोड़ते हैं। तो देखिए 84 में कितने माइनस करने पर 79 आता है। तो देखिएगा 84, यानी कि 84 में अगर 5 माइनस करें तो कितना आएगा 79, और 79 में वापस 5 माइनस करें तो क्या आएगा, 5 माइनस करें तो 74 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा 74, और 74 में 5 माइनस करें तो क्या आएगा, तो 74 में 5 माइनस करें तो क्या आएगा 69, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 69। तो 69 जो है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 69 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका 69 राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 3, यानी कि 3 के बाद 15 लिखा है, 15 के बाद 60 लिखा है, और 60 के बाद 180। तो आगे क्या आएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 3 के बाद 15 कैसे लिखा है। तो देखिए 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, यानी कि 3 × 5 करने पर क्या आता है 15। तो यहाँ पर लिखा है 15, ठीक है ना।
15 को 15, 15 2 30, 15 दिया 45, 15 चौके 60, यानी कि 15 इंटू 4 करने पर क्या आता है 60, तो यहाँ पे लिखा है 60। उसके बाद क्या लिखा देखिएगा 60 इंटू 2, यानी कि 60 इंटू 2 करने पर क्या आता है 180, तो यहाँ पर क्या लिखा है 180। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्या किया है, तो देखिएगा यहाँ पर 3 इंटू 5 किया है, उसके बाद यहाँ पर 15 इंटू 4 किया है, उसके बाद 60 इंटू 2 किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी 60 इंटू 3 किया है, यानी कि 60 का पारा 3 बार बोलने पर 180 आता है, तो यहाँ पर 60 इंटू 3 किया है। तो यहाँ पर क्या किया है तो देखिएगा एक बार 5 इंटू किया है, उसके बाद 4 इंटू किया है, उसके बाद 3 इंटू किया है, तो आगे क्या करेगा 2 इंटू करेगा। तो 180 और इंटू 2 यानी कि 180 और 2 कितना होता है, तो देखिएगा 180 इंटू 2 कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 जो है वो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, और 360 है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 360 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका 360 राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं। 3 के बाद 15 लिखा है, तो देखिएगा 3 इंटू कितने करने पर 15 आता है, तो देखिएगा 3 इंटू 5 करने पर कितना आता है 15, ठीक है ना। 15 इंटू 3 करने पर 60 आता है। तो एक बार यहाँ पर क्या हुआ है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि यहाँ पर 3 यानी कि 3 के बाद 15 लिखा है, इंटू कितना हुआ है 5, उसके बाद कितना हुआ है 15 चौके 60, यानी कि 4 हुआ है, उसके बाद कितना हुआ है 3, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 2 होगा, देखिएगा 5 4 3, और उसके बाद इंटू 2 होगा तो 18, 180 इंटू 2 कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 ऑप्शन नंबर सी आपका 360 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या दिखेगा, नया क्वेश्चन है आपका 89 के बाद 178, उसके बाद 356, उसके बाद 712 लिखा है, उसके बाद क्या आएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 89 के बाद 178 किस प्रकार लिखा है। तो देखिए 89 यानी कि 89 और 89 जोड़ने पर कितना आता है, तो देखिएगा 89 और 89 जोड़ने पर कितना आता है, तो 178 आता है। तो यहाँ पर लिखा 178, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है इंटू 2। उसी प्रकार से 178 और 178 कितना होता है 356, यानी कि 356 होता है। और 356 और 356 कितना होता है, 356 और 356 होता है 712, और 712 और 712 कितना होगा, देखिएगा 712 और 712 कितना होता है, तो 1424 होता है। यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा 1424 जो है वो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो 1424 जो है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1424 हमारे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका 1424 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 2 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो आगे क्या आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले समझते हैं कि 2 के बाद 6 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा 2 में अगर 4 को जोड़े तो क्या आता है 6, ठीक है ना। उसके बाद कितने जोड़े कि 12 आ जाए, और 6 में 6 जोड़े तो कितना आएगा 12, और 12 में 8 जोड़े तो क्या आएगा 20, और 20 में अगर 10 जोड़े तो क्या आएगा 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिएगा 4 और 6 में कितना अंतर है, तो 2 का अंतर है, और इसमें कितना अंतर है 2 का, और इसमें कितना अंतर है 2 का। तो 2 का अंतर है, तो आगे भी ऐसा ही चलेगा। तो 10 के बाद क्या आएगा 12, यानी कि 12 का अंतर करने पर क्या आता है 2। तो यानी कि जो 30 है उसमें 12 जोड़े तो क्या आएगा, तो देखिएगा 30 में अगर 12 जोड़े तो कितना आएगा 42, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमारे 42 यानी कि 42 आएगा। तो 42 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 42 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका 42 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं। 2 के बाद 6 लिखा है, तो यानी कि 2 में अगर कितने जोड़े की 6 आ जाए, तो 4, यानी कि 4 प्लस करने पर क्या आता है 6, और 6 में अगर 6 जोड़े तो कितना आता है 12, और 12 में अगर 8 को जोड़े तो 20 आता है, और 20 के बाद 10 जोड़े तो 30 आता है। तो यहाँ पर 2 का गैप है। उसी प्रकार 10 के बाद 2 का गैप करने पर 12 आता है। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 30 में अगर 12 जोड़े तो 42 आएगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमारे 42 यानी 42 आएगा। तो 42 हमारे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।